नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज फिर आपकी आंटी फिर से और एक कहानी लेके आई है, तो पहले सब्सक्राइब कीजिए फिर कहानी सुनिए, नहीं तो आप कहानी सुनते हुए भूल जाते हो सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है ना? तो आज मैं आपको एक मेम के बारे में बताती हूँ, तो उसकी कहानी बताती हूँ, फिर सुनने के बाद बोलना कैसा है कहानी। तो क्या है ना, एक साहब था और एक मेम साहब थी। तो वो लोग इतने अमीर थे, बहुत अमीर थे, तो उनके नीचे 1000, 2000, 3000 ऐसे लोग काम करते हैं, उसका बागान था उन लोगों का, ठीक है ना? तो बागान के काम कराते थे, बहुत अमीर थे वो लोग, विलायत में रहते थे। तो विलायत से इधर आए तो साहब को क्या है ना, वो काम के सिलसिले में कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी अपने देश में इनको छोड़ के जाए। तो क्या हुआ, साहब का ड्राइवर था, बड़ा एक कुत्ता था, बहुत बड़ा विलायत के से लेके आया था कुत्ता। तो फिर क्या हुआ, वही और क्या, एक नौकर भी रखा और एक आदमी भी रखा काम करने के लिए घर में, औरत एक आदमी। तो वो लोग काम करते, बहुत अच्छा रूम। एक साहब का मकान कितना बड़ा होता है आपको तो पता ही है, 2-4 इंसान बहुत कम है उनके लिए, तो जाने दीजिए। तो मेम साहब बहुत तो मतलब प्यार करता था, तो अ, वो टाइम नहीं दे पाता था अपने बीवी को। तो वो मेम साहब ने क्या किया, अपने घर में जो ड्राइवर नहीं रहते, ये और भी गाड़ी है उन लोगों का, एक पर्सनल गाड़ी का ड्राइवर रहता है और एक ऐसे मतलब जैसे कि बागान का जो काम करने का वो सामान वगैरह लेके उसका ड्राइवर। तो उसने क्या किया, उसी ड्राइवर मतलब वो ड्राइवर ज़रा के खाना खाता मेम साहब के घर में डेली, और मतलब आते जाते इतना मिल-जुल हो गया था पूछो ही मत। तो फिर उसने क्या किया, ड्राइवर के साथ उसको गैर संबंध हो गया उसका, ठीक है ना? होने के बाद फिर वो ड्राइवर वो भी शादीशुदा था, वो घर नहीं जाता, एकदम घर नहीं जाता। तो घर नहीं जाता तो फिर क्या करे, मैं उसकी बीवी मतलब उसकी बीवी ने बोला, पहले मेरे पति घर आते थे, अब क्यों नहीं आते? और पता है आप लोगों को, मेम साहब लोग इतनी मोटी थी वो मेम साहब, और उसका साहब इतना मतलब सुंदर था, स्लिम था, वो सिर्फ अपने देश में कहाँ चला था, उसको टाइम एकदम नहीं देता था। तभी बाद में क्या हुआ, वही आदमी, उसने तो मेम साहब फ्री में खाना खा रहा है, पैसा भी दे रही है, ऐसे-ऐसे करके, वो आदमी मेम साहब को देख के नहीं सोचा इसका इस औरत को मतलब सुंदर भी है, टाइम पास भी है, पैसा भी मिल रहा है, और क्या करना है। तो फिर घर नहीं जाता था, और आपको तो पता है मेम लोग मोटे होने से इतना सुंदर, इतना मतलब गोरी थी, और वो जो आदमी था उसकी पत्नी बहुत बेकार सी थी, वो घर जाना छोड़ दिया। तो उसको पत्नी मतलब रोती, तो एक दिन उसकी पत्नी आई उधर, आने के बाद उसको मतलब मेम साहब के घर में, और मेम साहब भी नहाने गई थी, और नौकर वगैरह जो थे तो वो रो रही थी। फिर नौकरानी जो थी उसने बोला, बहन मत रो, तुम्हारा तो पति ऐसे इधर आता है, और कभी कभी शायद रात को घर नहीं जाता है ना, इधर ही रह जाता है, हमारा साहब तो नहीं रहते इधर, ऐसे ऐसे बात है। और फिर उसने बोला, ठीक है तो साहब कब आएंगे? उसने बोला, आएंगे साहब, और क्या। तो फिर उसने क्या किया, इंतज़ार किया, उस वो ड्राइवर की पत्नी ने, जो बागान में नौकरी करता था, तो पत्नी ने इंतज़ार करने के बाद एक दिन साहब आया। तो फिर वो आई, आके सब कुछ बोला, ऐसे-ऐसे आपकी और मेरे पति घर नहीं जाता है, और आपके मतलब कुछ उसका किसी का चक्कर है किसी के साथ। तो उसने ये नहीं बोला कि मेम साहब के साथ ऐसे। तो साहब जो भी है ना, तो साहब ने बोला न, क्या ऐसे लोगों को मैं नौकरी में नहीं रखूँगा, नौकरी से निकाल दिया। निकालने के बाद वो तो घर गया ना, और उसको कैसे-कैसे पता चल गया, क्योंकि वो आई थी, मैम साहब नहा रही थी, बाद में आने के बाद नौकर से बोला, कौन आई थी? ड्राइवर की पत्नी आई थी। तो फिर उसने ड्राइवर से बोला, ऐसे-ऐसे तुम्हारी पत्नी आई थी, और मैं तो नौकरी तो तुम्हारा चला गया, अभी साहब ने मना कर दिया, मैं कैसे दे सकती हूँ, ऐसे बोला। तो फिर नौकरी उनका चला गया। तो वो गया घर में, वो ड्राइवर जाने के बाद उसने क्या किया, उसके घर में एक वो था, कुआँ था, इतना मारा, उसके बच्चे भी इतने बड़े-बड़े है पूछो ही मत, और लकड़ी लिया जला हुआ, और उससे उसके पत्नी को खूब मारा। मारने के बाद उसी कुआँ में धकेल दिया, पानी कम था तो धकेल के गुस्सा करके वो बाज़ार आके शराब पीने लगा। फिर उसके बच्चों ने उसको उठाया, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं था, सूखे का टाइम था। तो फिर उठाने के बाद वही काम करता रहा, फिर डेली आता और मारता, ऐसे ही करके करते-करते उसका दिन जाता। उसकी बीवी थोड़ा बहुत जो शरीर था या वो था बची-कुची सब हड्डी-गुड्डी एक हो गया मार खा-खा के। और फिर क्या हुआ पता है? देखो पाप करने से क्या होता है।
फिर वही जो मतलब मेम साहब अपने पति से बोलने लगी कि देखो मेरा तो टाइम ऐसे वो नहीं होता, आप रहते नहीं हो, टाइम पास नहीं रहता, तो आपका जो डॉग है वो मतलब बड़ा डॉग है वो लेके मत जाओ, वो मेरे पास रहने दो। तो वही उसी को लेके सोती उठती बैठती उठती बैठती। एक दिन ऐसे करते करते मतलब क्या हुआ, अचानक से मेम साहब मतलब वो करने लगी, मतलब बोलते हैं कोई कुत्ता को काटने से आपको तो पता है पेट में बच्चा आ जाता है, तो वैसे ही कुछ हो गया, चिल्लाने लगी और ज़ोर-ज़ोर से वो करने लगी, कुत्ते की तरह आवाज़ देने लगी, कुछ ऐसे करने लगी। फिर जब वो उसको पकड़ा, जो मतलब जितने लोगों ने भी उसको पकड़ा ना मेम साहब को, एकदम पूरा खून मारने लग गई थी सबको। तो फिर पागल हो गई, फिर पेपर में भी आ गया ऐसे-ऐसे मेम साहब को कुत्ते के बच्चा हो गया ऐसे-ऐसे बोल के। क्या है ना, मैं बताती हूँ आप लोगों को, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, कहीं जा रहे हो ना, तो रास्ते में कुत्ता वगैरह रहेंगे ना, तो कभी पॉलीथीन का आवाज़, कोई मिठाई वगैरह खा रहे हो, ज़्यादातर मैं बच्चों को कहना चाहती हूँ, तो कुत्ते अगर देखिए देसी कुत्ता जो होता है ना, उसका है वैक्सीन लगा हुआ नहीं रहता है ना, और वो मेम साहब की कुत्ता का भी वैक्सीन लगा हुआ पता नहीं था या नहीं था, लेकिन ऐसे ही पूरा लोग आज मतलब कब का घटना आज तक लोग बोलते यही घटना हुआ होगा तभी तो बोलते हैं ना ऐसे। तो ऐसे घटना खुद एक मतलब वो करके रास्ते में भी चलते समय कोई पॉलीथीन का मिठाई का वो नहीं, वो कोई कुत्ता रहता है ना, वो साइड भी एक टाइप का कुत्ता रहता है, दिमाग गर्म रहता है, तो वो कभी काट भी सकता है हाथ में। तो कुत्ता काटे बिल्ली काटे डॉक्टर के पास उधर जाना चाहिए, इंजेक्शन लेना चाहिए, इंजेक्शन के लिए अगर बचोगे ना तो पागल हो जाए। फिर क्या मेम साहब पूरा पागल, फिर वो लोग बगान बेचे, बेचने के बाद वो अपने विलायत मेम साहब को लेके चला गया, ठीक है ना। और वो साहब अगर अपनी पत्नी को थोड़ा सा टाइम देता तो ये ऐसे नहीं करती ना। इसीलिए कितना भी काम हो अपने परिवार को टाइम देना चाहिए, और ऐसे ही नहीं तो बहुत ख़राब होता है, विपरीत होता है, ठीक है ना सब कुछ। और देखो दूसरों की बीवी को ऐसे मतलब पति को छीन के लेना, वो भी तो बहुत गलत बात है ना। आपके साथ ऐसे करेगा, आपके पति को ऐसे कोई छीनेगा तो कैसे होगा ना। इसीलिए कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। सब समय मैं ज़्यादातर बच्चों को बोलती हूँ ये सब कहानी सुनो, और जो गंदी चीज़ है वो सर से निकालो और अच्छा काम करो। देखा मैं सब समय बोलती हूँ, मतलब कोई मैं उदाहरण देती हूँ क्या-क्या करने से क्या-क्या होता है, वो आप भी देख के समझ सकते हो, ठीक है ना। तो आज की कहानी आपकी आंटी इतना तक ही, छोटा ही कहानी था, और फिर और एक कहानी मैं दूसरे दिन मैं दूँगी, और आप लोग कहानी सुन के ऐसे में चले जाना, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है ना। मेरा कहानी कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, बाय बाय।